नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास के एक और जानकारी भरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इवेंट मैनेजर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की भूमिका। इवेंट मैनेजमेंट में क्या आपने कभी सोचा है कि इवेंट्स के दौरान जब कुछ गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जवाब होता है एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट और क्लियर एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते को दर्शाता है। यह बताता है कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। एग्रीमेंट एक आपसी सहमति होती है, लेकिन अगर वह लिखित, हस्ताक्षरित और वैधानिक शर्तों के साथ हो तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इवेंट मैनेजमेंट में यह दोनों जरूरी होते हैं ताकि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पष्ट रहे, कोई पक्ष बाद में पीछे ना हट सके, लीगल सुरक्षा बनी रहे। इवेंट में किन लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले आता है क्लाइंट्स यानी आयोजक या ब्रांड। इवेंट मैनेजर और क्लाइंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा जाता है उसको एक तरीके से क्लाइंट या आयोजक या ब्रांड के बीच का समझौता होता है। इवेंट की तारीख, सेवाओं की लिस्ट, बजट, पेमेंट की शर्तें भी इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है वेंडर्स यानी प्लानर्स, डेकोरेटर, लाइट, साउंड वेंडर आदि। हर सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है ताकि कम समय में डिलीवरी हो और क्वालिटी बनी रहे, काम में देरी या गलती की स्थिति में जवाबदेही तय हो। तीसरे स्टेप्स में अगर हम देखें तो वेन्यू ओनर्स यानी स्थल के मालिक यानी वेन्यू बुकिंग के समय रेंटल एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें लिखा जाता है समय सीमा, शुल्क, बिजली, पानी, सफाई आदि की जिम्मेदारियां। चौथे स्टेप्स में अगर जाएं तो परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट एंड एंकर्स। आर्टिस्ट एग्रीमेंट यह तय करता है कि कितने समय के लिए परफॉर्म करना है, क्या फीस होगी, रिहर्सल कब होगी। पांचवा स्टेप देखें तो वॉलंटियर्स और टेम्परेरी स्टाफ्स यानी यह सुनिश्चित करता है कि उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, वेतन या मानदेय की क्या शर्तें हैं, कब तक काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। पार्टीज इन्वॉल्व जो है, किन किन के बीच यह समझौता हो रहा है, स्कोप ऑफ वर्क, किसका क्या काम रहेगा, टाइमलाइन यानी इवेंट की तारीख, रिहर्सल, डिलीवरी, पेमेंट टर्म्स यानी एडवांस, इंस्टॉलमेंट्स, फुल पेमेंट। पांचवा कैंसिलेशन पॉलिसी, इवेंट रद्द होने की स्थिति में क्या होगा, लायबिलिटी के क्लॉज अगर हम देखें तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विवाद होने पर समाधान कैसे होगा। एग्जांपल, एक इवेंट मैनेजर ने डीजे बुक किया पर कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं किया, इवेंट के दिन डीजे नहीं पहुंचा और क्लाइंट ने पूरा पेमेंट रोक लिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो इस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न होती, यानी फिर कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता था। इससे हमें जो सीख मिलती है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट प्लानिंग एक जुए की तरह है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। एक अच्छा इवेंट तभी सफल होता है जब उसके पीछे मजबूत प्लानिंग और कानूनी सुरक्षा हो। वर्बल प्रॉमिसेस इज टेम्परेरी, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज परमानेंट। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अवेन फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप
केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।